नमस्ते। आज बात करते हैं धरती के सबसे शानदार शिकारियों की, बिग कैट्स की। ये जंगल की शान हैं, पूरे इकोसिस्टम के राजा। लेकिन आज इनकी दहाड़ खामोश हो रही है। इनकी अपनी दुनिया ही सिकुड़ती जा रही है और ये एक बहुत बड़े खतरे का सामना कर रहे हैं। चलिए इस कहानी को जरा और गहराई से समझते हैं। देखिए से, ये है जैगुआर, अमेरिका का सबसे बड़ा और ताकतवर शिकारी। कितना शानदार है ना? पर इसकी ये खूबसूरती एक बहुत कड़वा सच छुपा रही है। एक जमाना था जब इसका साम्राज्य एक बहुत बड़े इलाके में फैला हुआ था, लेकिन आज ये अपने पुराने घर के सिर्फ आधे हिस्से में सिमट कर रह गया है। और ये कहानी सिर्फ जैगुआर की नहीं है। शेर, बाघ, तेंदुए, दुनिया भर में ये टॉप के शिकारी जो फूड चेन में सबसे ऊपर हैं, वो धीरे धीरे गायब हो रहे हैं। तो सवाल ये उठता है कि आखिर ऐसा हो क्यों रहा है? वो कौन सी वजह है जो इन ताकतवर जानवरों को खत्म होने की कगार पर ले आई हैं? तो चलिए सबसे पहले ये समझते हैं कि ये संकट आखिर कितना गहरा है। ये एक खामोश संकट है जिसकी आहट शायद हमें सीधे तौर पर सुनाई नहीं दे रही, लेकिन इसका असर पूरी दुनिया पर पड़ रहा है। -90%। ये कोई छोटा मोटा आंकड़ा नहीं है। ये वो जमीन है जो शेरों ने हमसे और आपसे छीन ली है, नहीं जो उन्होंने खो दी है। जी हाँ, अफ्रीकी शेरों ने अपने ऐतिहासिक घर का 90% हिस्सा खो दिया है। वजह? इंसानी बस्तियों और खेती का लगातार फैलना। एक विशाल साम्राज्य जो अब कुछ बिखरे हुए टुकड़ों में सिमट गया है। ये नक्शा देखिए, ये उस तबाही को बिल्कुल साफ साफ दिखाता है। ये जो हल्का ग्रे रंग का एरिया है, वो कभी शेरों का विशाल घर हुआ करता था। और अब ये जो बैंगनी रंग के छोटे छोटे धब्बे दिख रहे हैं, बस आज शेर इन्हीं जगहों पर बचे हैं। उनका घर टूट गया है, बिखर गया है। और सबसे डराने वाली बात यह है कि ये गिरावट कितनी तेजी से हुई है। सिर्फ 20-21 सालों में, मतलब 1993 से 2014 के बीच अफ्रीका में शेरों की आबादी में 43% की गिरावट आई। सोचिए, एक पीढ़ी के देखते देखते आधी आबादी खत्म होने की कगार पर आ गई। तो आखिर इसके पीछे वजहें क्या हैं? ये 5 मुख्य खतरे हैं। पहला, उनके रहने की जगह का खत्म होना। दूसरा, अवैध शिकार और तस्करी। तीसरा, इंसानों के साथ उनका बढ़ता टकराव। चौथा, उनके शिकार के लिए जानवरों की कमी। और पांचवा, क्लाइमेट चेंज। ये सब मिलकर इन बड़ी बिल्लियों के अस्तित्व के लिए खतरा बन गए हैं। अब जरा बाघों की बात करते हैं। ये संकट सिर्फ अफ्रीका तक ही सीमित नहीं है। आज पूरी दुनिया में 5000 से भी कम जंगली बाघ बचे हैं, और वो भी अपने पुराने घर के 10% से भी कम हिस्से में रहने को मजबूर हैं। वियतनाम, लाओस और कंबोडिया जैसे देशों से तो बाघ लगभग खत्म ही हो चुके हैं। लेकिन इस अंधेरे में एक उम्मीद की किरण भी है। एक ऐसी दहाड़ जो पूरी दुनिया को एक नया रास्ता दिखा रही है। और ये दहाड़ हिंदुस्तान से आ रही है। ये कहानी है भारत के कामयाब टाइगर कंजर्वेशन की। ये कामयाबी कोई 1-2 दिन की नहीं, बल्कि 50 साल की लगातार मेहनत का नतीजा है। 1973 में प्रोजेक्ट टाइगर शुरू हुआ था। फिर 2010 में सेंट पीटर्सबर्ग में बाघों की संख्या को दोगुना करने का संकल्प लिया गया। और आज नतीजा ये है कि भारत में बाघों की आबादी हर साल 6% की शानदार दर से बढ़ रही है। भारत की कोशिशें कितनी सफल रही हैं, इसका अंदाज़ा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि आज दुनिया के लगभग 70% जंगली बाघ भारत में रहते हैं। ये तस्वीर सिर्फ एक बाघिन और उसके बच्चों की नहीं है, बल्कि भारत के संरक्षण के सफल भविष्य की तस्वीर है। ये चार्ट देखिए, कहानी बिल्कुल साफ हो जाती है। जहां भारत में करीब 3682 बाघ हैं, वहीं बाकी पूरी दुनिया में मिलाकर सिर्फ लगभग 1300 बाघ बचे हैं। ये आंकड़े भारत को इस लड़ाई में एक लीडर के तौर पे खड़ा करते हैं। और भारत अपनी इस सफलता को सिर्फ अपने तक ही सीमित नहीं रख रहा है। अब भारत अपने अनुभव और कामयाबी को पूरी दुनिया के साथ साझा कर रहा है, एक ग्लोबल गठबंधन के जरिए, जिसका नाम है द बिग कैट अलायंस। तो ये इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस या IBCA आखिर है क्या? देखिए, ये कई देशों और कई एजेंसियों की एक टीम है जिसका हेडक्वार्टर भारत में है, और इसका एक ही मकसद है, दुनिया की 7 प्रमुख बड़ी बिल्लियों को बचाना। और ये हैं वो 7 प्रजातियां जिन पर फोकस है: टाइगर, लायन, लेपर्ड, स्नो लेपर्ड, चीता, जैगुआर और प्यूमा।
IBCA इन सभी को बचाने के लिए काम करेगा। ये तस्वीरें बहुत ऐतिहासिक हैं। एक तरफ IBCA की पहली असेंबली हो रही है और दूसरी तरफ भारत के साथ इसके हेडक्वार्टर के एग्रीमेंट पर साइन किए जा रहे हैं। ये बात का पक्का सबूत है कि दुनिया अब इस मुद्दे पर एक साथ आ रही है और भारत इस पहल को लीड कर रहा है। और भारत सिर्फ लीडरशिप ही नहीं दे रहा, बल्कि इस मिशन को कामयाब बनाने के लिए जरूरी मदद भी दे रहा है। भारत सरकार ने इस गठबंधन के शुरुआती काम के लिए 150 करोड़ रुपए यानी लगभग 18 मिलियन अमेरिकी डॉलर देने का वादा किया है। लेकिन सवाल ये उठता है कि हम इन शिकारियों को बचाने के लिए इतनी मेहनत कर ही क्यों रहे हैं? क्या सिर्फ इसलिए कि ये दिखने में खूबसूरत हैं? नहीं, वजह इससे कई ज्यादा गहरी है। इसे कहते हैं अम्ब्रेला इफेक्ट। नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी के मुताबिक बाघ एक अम्ब्रेला स्पीशीज की तरह काम करता है। इसका सीधा सा मतलब ये है कि जब हम एक बाघ को बचाते हैं तो हम सिर्फ बाघ को नहीं बचाते, बल्कि हम उसके पूरे घर यानी जंगल को भी बचाते हैं और उस जंगल में रहने वाले अनगिनत दूसरे जानवरों को भी। ये एक चेन रिएक्शन की तरह है। जब हम बड़ी बिल्लियों को बचाते हैं तो विशाल जंगल सुरक्षित होते हैं। इससे बायोडाइवर्सिटी बचती है। स्वस्थ जंगल हमें साफ हवा और साफ पानी देते हैं और आखिर में ये हमारे क्लाइमेट को भी स्थिर रखने में मदद करता है। मतलब इन शिकारियों को बचाना असल में खुद को बचाना है। तो अब आगे का रास्ता क्या है? भविष्य कैसा दिखता है? इस ग्लोबल मिशन में अगला बड़ा कदम साल 2026 में उठाया जाएगा। जी हाँ, साल 2026 में भारत नई दिल्ली में दुनिया के पहले ग्लोबल बिग कैट समिट की मेजबानी करेगा। ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण इवेंट होने वाला है जो इन जानवरों के संरक्षण की दिशा को हमेशा के लिए बदल सकता है। जरा सोचिए, इस समिट में 95 देशों के नेता और एक्सपर्ट्स एक साथ आएंगे। वो सब मिलकर इन बड़ी बिल्लियों को बचाने के लिए एक साथ मिलकर स्ट्रैटेजी बनाएंगे और एक्शन लेने का संकल्प लेंगे। ये संरक्षण के इतिहास में एक मील का पत्थर साबित हो सकता है। तो अंत में हम फिर से उसी सवाल पर वापस आते हैं। इन शानदार जीवों का भविष्य हमारे हाथों में है। जंगल की ये दहाड़ बची रहेगी या हमेशा के लिए खामोश हो जाएगी, ये हमारे फैसलों पर ही निर्भर करता है। तो सवाल ये है कि हम क्या चुनेंगे?